देहरादून में विजय दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सैनिक सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए प्रत्येक पूर्व सैनिक के पास जाकर शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को विजय दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि वीर सैनिकों के सम्मान से देश का स्वाभिमान एवं सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सैनिक कभी भी पूर्व सैनिक नहीं होता, वह सदैव वीर सैनिक ही रहता है। उन्होंने सैनिकों के सम्मान की इस परंपरा को आगे भी बनाए रखने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र की महानता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दल के नेतृत्व की शुभकामनाओं का प्रतिफल है कि एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बलों की मजबूती तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं एवं सामान उपलब्ध कराने, वन रैंक वन पेंशन की सुविधा के साथ ही जवानों को गोली का जवाब तुरंत गोली से देने की छूट देकर सैनिकों को उनका वास्तविक सम्मान एवं श्रेय देने का कार्य किया है। आज हमारी सेना दुश्मन के घर जाकर उनका मुकाबला करती है। हमारी सशक्त एवं मजबूत सेना के कारण दुनिया में हमारे देश का हौसला बुलंद हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को दिए गए सम्मान की परंपरा का प्रतिफल है कि आज सभी सेना का सम्मान करने के लिए मजबूर हैं। आज भारत बदल रहा है, देश का स्वाभिमान बढ़ रहा है। उन्होंने स्वयं को सैनिक का बेटा व भाई बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन सेना से सीखा है। सैनिकों के कल्याण के लिए जो भी जरूरी होगा उसके लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून में शीघ्र ही भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद भी भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य को कुछ नहीं दिया है। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके दौरों से ये साफ लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। दोनों ही दल वोट की राजनीति करते हैं और सरकार बनाने के बाद अपना विकास करते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर काम किया होता तो युवाओं को रोजगार के लिए तड़पना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ये सब समझ चुकी है और केजरीवाल की 4 गारंटी योजना पर भरोसा करते हुए आपको वोट देगी। कांग्रेस और भाजपा केवल सैनिकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी में ही पूर्व सैनिक को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं, जहां वे भीमताल, भवाली और अल्मोड़ा में लोगों को संबोधित करेंगे। मैं 4 दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। 4 गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो 4 गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा। सर, ये गारंटियों के लिए पैसा कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा कर्ज में डूबी हमारी उत्तराखंड में तो केंद्र सरकार से भी 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण और नेताओं के गद्दारी के कारण जो उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से की, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लोग टैक्स देते हैं उत्तराखंड के। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के लगातार यहाँ दौरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके दौरे को उत्तराखंड में? हाँ, तो इसका मतलब साफ है, दोनों को लग रहा है कि इस बार लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को अलकनंदा घाट हरिद्वार में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित आयुष संवाद उत्तराखंड आयुष संसाधन एवं संभावना एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जब हम उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, उस समय हमारा राज्य उत्तराखंड हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री पोत परिवहन और जलमार्ग आयुष भारत सरकार से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की उत्तराखंड राज्य से जो भी अपेक्षाएं होंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के जीवन में उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो हैं पर फैकल्टी की कमी है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है। मुख्य सचिव ने कहा कि देश विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर के वीडियोज सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं।
जिससे छात्र छात्राओं को सबसे अच्छे अध्यापकों से ज्ञान अर्जन का अवसर मिलेगा। इसके लिए सभी कक्षाओं में टीवी या बड़ी स्क्रीन उपलब्ध कराई जाए। ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है, ये पाठ्य सामग्री और वीडियो पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। ये हमारे पर्वतीय संस्थानों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। इससे हमारे शिक्षकों को भी विषय के बेस्ट लेक्चर सुनने का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव ने प्रत्येक राजकीय कॉलेज व यूनिवर्सिटी में इनोवेटिव क्लब बनाए जाने के निर्देश दिए। देश के बेस्ट कॉलेज के मॉडल को अपनाकर अपने राज्य में लागू किया जाए। शुरुआत में प्रत्येक जनपद के एक कॉलेज में इसे शुरू किया जा सकता है, जिसका अनुपालन अन्य सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कर सकेंगे। उन्होंने टीचर्स को भी अपडेट रखने हेतु शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराने जाने हेतु व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 दिसंबर को हल्द्वानी में प्रस्तावित विजय संकल्प रैली स्थगित हो गई है। ये रैली अब 30 दिसंबर को हल्द्वानी में हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अनुसार रैली की तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये पीएम महीने के आखिरी में हल्द्वानी पहुंचेंगे। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देहरादून में 4 दिसंबर को आयोजित विजय संकल्प रैली के बाद प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने कुमाऊं मंडल में भी प्रधानमंत्री की इसी तरह की रैली के आयोजन का आग्रह राष्ट्रीय नेतृत्व से किया था। इसके बाद रैली के लिए 24 दिसंबर की तिथि तय की गई। विजय संकल्प रैली के लिए हल्द्वानी और रुद्रपुर में 5 स्थान चिन्हित किए गए। रैली के सिलसिले में केंद्र सरकार के अधिकारियों ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देहरादून आकर चर्चा की थी। इसके बाद हल्द्वानी में रैली करने का फैसला किया गया था। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में जनसभा होनी थी। फिलहाल पीएम मोदी का दौरा किन कारणों से आगे बढ़ा है, इस संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।